हेलो फैम, माही मेलो प्रेजेंटिंग आर्मी ऑफ द डेड, जो एक हॉरर जॉम्बी एक्शन फिल्म है और 2021 में ही रिलीज हुई है। तो आइए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के ये कहानी। मूवी के शुरुआत में हम यूएस आर्मी के ट्रांसपोर्ट कन्वेयर को देखते हैं जो एक टॉप सीक्रेट बॉक्स को लेकर जा रहे थे। ये लोग एरिया 51 से आ रहे थे, जहां अफवाह आज भी है कि वहां एलियंस को कैद करके रखा गया है। अब लॉस वेगस शहर के पास एक कार से इनका एक्सीडेंट हो जाता है और जो वो बॉक्स होता है वो गिर जाता है, और गिरते ही जब वो खुलता है तो उसमें से एक सुपर ह्यूमन जॉम्बी निकलता है जो वहाँ के सभी आर्मी को काट कर उन्हें भी जॉम्बी बना देता है और उनके साथ लॉस वेगस शहर पर हमला करता है, जिससे धीरे धीरे सभी जॉम्बी बनने लगते हैं। हम अब ओरिजिनल जॉम्बी को गॉड ज्यूस के स्टैचू के सामने खड़े हुए देखते हैं और इम्प्लाइंग कि वो भी उसी तरह का है और इसका नाम भी ज्यूस ही होता है। यूएस गवर्नमेंट आर्मी को भेजकर सभी जॉम्बी को मरवाने लगती है और काफ़ी मुश्किलों के बाद लॉस वेगस शहर को चारों तरफ से बड़े बड़े कंटेनर से ढक दिया जाता है। इसी बीच हम कुछ लोकल सिविलियंस को भी देखते हैं जो जिंदा रहने के लिए जॉम्बी को मार रहे थे, और यही लोग फिल्म के मेन कैरेक्टर्स भी हैं। इनमें से एक का नाम स्कॉट था जो एक फार्मर प्राइवेट सिक्योरिटी एजेंट था। इसने अपनी बेटी केट के सामने मजबूरन अपनी वाइफ को मार डाला था एज वो जॉम्बी में कन्वर्ट हो गई थी और वो उसी गिल्ट में जी रहा था। अब जॉम्बी अटैक हुए कुछ दिन बीत गए थे। यूएस गवर्नमेंट बचे हुए जॉम्बी को न्यूक्लियर अटैक करके उड़ाने वाली थी। स्कॉट फिलहाल एक रेस्टोरेंट में काम करता था और उसका सब कुछ चला गया था, पैसा, घर और वाइफ। अब तनाका नाम का एक कसिनो ओनर उससे मिलने आता है। असल में इसकी जॉम्बी जोन में एक कसिनो था जहां पर लॉकर में $200 मिलियन थे। तनाका न्यूक्लियर बॉम्ब फटने के पहले उसे निकलवाना चाहता था, इसलिए वो स्कॉट को $50 मिलियन का ऑफर देता है और स्कॉट सुनते ही तुरंत हाँ कर देता है। अब वो अपनी एक टीम बनाता है जिन्होंने उसकी पहले भी हेल्प करी थी। इस टीम के अंदर शामिल थी मारिया वेंडर, माइकी नाम का एक शार्प शूटर, एक हेलीकॉप्टर पायलट मैरियान, एक जर्मन लॉकर ओपनर लडविग। अब लॉस वेगस शहर के बाहर ही एक बफर जोन था जहां पर नॉन इन्फेक्टेड लोगों को ऑब्जर्वेशन में रखा गया था, और स्कॉट की बेटी केट भी इसी कैंप में सोशल वर्कर थी। हम अब गीता नाम की एक मैक्सिकन लेडी को देखते हैं जो एक सिंगल मदर थी। वो अपने बच्चों को यहाँ से शिफ्ट करने में लगी हुई थी। कैंप में एक और लेडी लिली थी जो अक्सर जॉम्बी जोन में जाकर पैसे और कीमती चीज़ों को चुराया करती थी, क्योंकि वेगस में ऐसे सैकड़ों कसिनो थे जहां पर सिर्फ कैश ही भरा पड़ा था। गीता को भी यहाँ से जाने के लिए पैसों की ज़रूरत होती है, इसलिए वो भी लिली के साथ जाने के लिए जिद करती है, लेकिन केट उसे रोक लेती है। इस कैंप के अंदर हम बर्ड नाम के एक गार्ड को देखते हैं जो कि रेफ्यूजीज को हरास करता रहता था। वो केट और गीता से भी काफ़ी बदतमीजी करता है। अब इधर तनाका स्कॉट को कसिनो का मैप देता है और प्लान भी बताता है कि पहले जॉम्बी जोन में जाना है, लॉकर खोलना है, पैसे निकालने हैं, रूफ पे जाना है और वहाँ पर एक हेलीकॉप्टर पहले से ही है, उसमें बस फ्यूल डालना है और उड़ जाना है। इसके लिए वो एक एजेंट मार्टी को भी साथ में भेजता है। ये सब सुनने में तो आसान लग रहा था पर होता नहीं है। इधर कैंप में केट के मना करने के बाद भी गीता लिली के साथ जॉम्बी जोन में चली जाती है क्योंकि उसे पैसों के लिए जाना पड़ता है। अगली सुबह स्कॉट और उसकी टीम कैंप में आती है और स्कॉट केट को अपने प्लान के बारे में बताता है और एक गाइड मांगता है। केट अपने डैड स्कॉट से नफरत करती है क्योंकि उसकी मॉम को स्कॉट ने ही मारा था। इसी बीच केट लिली को देखती है जो अकेले जॉम्बी जोन से वापस आ रही थी। गीता वहाँ पर कहीं खो गई थी और या अब वो एक जॉम्बी बन गई थी। केट लिली पर काफ़ी गुस्सा करती है और बताती है कि गीता के 2 बच्चे भी थे, जो बात लिली को पता नहीं होती है। अब स्कॉट लिली को एज अ गाइड अपने टीम में शामिल करता है, पर केट भी साथ में चलने के लिए जिद करने लगती है क्योंकि उसे वहाँ पर गीता को ढूंढना था। स्कॉट केट को काफ़ी समझाता है पर वो बिल्कुल नहीं मानती। फिर लिली अपने साथ बर्ड को भी आने को बोलती है और $20,000 का ऑफर देती है और ये लालच में आकर मान जाता है। अब सभी लोग अपने हथियारों के साथ कंटेनर के जरिए जॉम्बी जोन में एंटर करते हैं। पहले वहाँ वो एक जॉम्बी टाइगर को देखते हैं जिससे छुप के वो बच जाते हैं। तभी लिली अचानक से बर्ड के पैर पे एक गोली चला देती है और सबसे कहती है कि मेरी बात ध्यान से सुनो, यहाँ पर 2 तरह के जॉम्बी हैं, एक अल्फा और एक नॉर्मल। अल्फा जॉम्बी जो हैं वो काफ़ी इंटेलिजेंट हैं, वो लीडर हैं, उनका ऑर्डर नॉर्मल जॉम्बी मानते हैं। उनके इलाके में हमें घुसने के लिए इन्हें कुछ ऑफर देना होगा इससे कि वो हम पे अटैक ना करें। अब हम एक भयानक सी आवाज़ सुनते हैं और एक क्वीन जॉम्बी और उसके साथ ही वो सामने से आ रहे होते हैं और वो लोग बर्ड को उठाकर लेते जाते हैं। अब सभी लोग कसिनो की तरफ बढ़ने लगते हैं जिसको ज्यूस ऊपर ओलंपिक स्टैचू पे चढ़कर देख रहा होता है। फिर क्वीन जॉम्बी बर्ड को ओलंपस बिल्डिंग में लाती है जहां सैकड़ों नॉर्मल
जॉम्बी होते हैं। तभी वहाँ ज्यूस भी आता है और हमें ये पता चलता है कि क्वीन जॉम्बी प्रेग्नेंट है, जिससे ज्यूस काफ़ी खुश हो जाता है। वो बर्ड को काट कर फेंक देता है और इसके बाद बाकी सारे जॉम्बी उस पर अटैक करके उसे मार डालते हैं। दूसरी तरफ हम लिली को देखते हैं जो बिल्डिंग से धीरे धीरे सबको लेके जा रही होती है। जहाँ कई सारे जॉम्बी सो रहे थे, स्कॉट सबको टॉर्च ऑफ करने को बोलता है और शांत रहने को बोलता है और सबके लिए ग्लो स्टिक से धीरे धीरे रास्ता बनाते हुए आगे बढ़ता है। तभी माइकी की फ्रेंड चैम्बर्स जाते टाइम गलती से जॉम्बी से टकरा जाती है, जिससे कि वो उठ जाते हैं और उस पर गोली मारने के चक्कर में सारे जॉम्बीज धीरे धीरे जगने लगते हैं, जिससे सभी लोग भागने लगते हैं और इधर इसके बचने की अब कोई उम्मीद नहीं होती, इसलिए वो अपने आप को ब्लास्ट करके जॉम्बीज को मार डालती है। अब स्कॉट की टीम फाइनली कसिनो पर आ जाती है और उन्हें वहाँ पर वैसा ही मैप मिलता है जैसा तनाका ने इन्हें दिया हुआ था। इट मीन्स कि ये पहली टीम नहीं थी, तनाका ने इससे पहले भी कई सारे लोगों को मौत के हवाले कर दिया है। अब टीम यहाँ पर स्प्लिट हो जाती है और मारिया और मैरियाने ऊपर हेलीकॉप्टर में फ्यूल भरने के लिए जाते हैं। स्कॉट और केट बिल्डिंग की इलेक्ट्रिसिटी को सही करने जाते हैं और यहीं दोनों अपनी मिसअंडरस्टैंडिंग को ख़त्म कर देते हैं। दरअसल केट स्कॉट से इसलिए नाराज़ थी क्योंकि उसकी मॉम की डेथ के बाद वो एक बार भी मिलने नहीं आया था और ना ही उससे बात करी थी। मीनवाइल लिली और मार्टिन कसिनो के बाहर पहरा देते हैं। मार्टिन को क्वीन के ब्लड का एक सैंपल चाहिए था, इसलिए वो लिली से एक डील करता है। फिर लिली हवा में फायर करके सिग्नल देती है। अब लडविग, माइकी और वेंडर लॉकर बोर्ड के पास जाकर लॉकर खोलने लगते हैं और वहीं कुछ डेड बॉडीज भी पड़ी होती हैं जो पहले टीम की होती हैं। वो लॉकर एक रूम रास्ते के पीछे था, जिसे देखकर लडविग ये कहता है कि यहाँ पे पक्का ट्रैप्स लगे होंगे। वेंडर इसलिए जॉम्बी को पकड़ के लाता है और उसे लॉकर के सामने मांस फेंक के भेज देता है और जैसे ही वो आगे बढ़ता है तो पहले उस पर जहरीले इंजेक्शन चलते हैं, फिर बुलेट्स और लॉकर तक पहुंचने में एक ब्लेड उसे पूरा काट डालता है और इनका रास्ता भी साफ हो जाता है। दूसरी तरफ हम गीता को देखते हैं जो ज्यूस के ओलंपस बिल्डिंग में होती है। उसके साथ दो और लेडीज भी होती हैं। केट अब चोरी से कसिनो से भागकर गीता को ढूंढने के लिए निकल जाती है। इधर लिली और मार्टिन के सिग्नल को पाकर क्वीन जॉम्बी उन तक पहुंच जाती है, जिस पर मार्टिन गोली चलाकर उसके सिर को भी काट देता है और अपने बैग में रख लेता है। फिर वो तनाका का रियल प्लान बताता है। उसे पैसों में कोई इंटरेस्ट नहीं होता, जॉम्बी ब्लड में होता है। असल में इससे आर्मी अपने हुक्म को मानने वाले जॉम्बीज की एक पूरी सेना बना सकती है। लिली शॉक्ड हो जाती है क्योंकि उसे लगा था मार्टिन सिर्फ ब्लड सैंपल लेगा। तभी इनके टीम को ये पता चलता है कि गवर्नमेंट 1 घंटे में न्यूक्लियर स्ट्राइक करने वाला है। उन्होंने टाइम प्रीपोन कर दिया था। इधर काफी कोशिशों के बाद फाइनली लडविग लॉकर को खोल लेता है, जिसमें कैश ही कैश थे। सभी लोग बैग्स में पैसे भरने लगते हैं। इधर ज्यूस क्वीन की चिल्लाने की आवाजें सुनता है और उसे उसकी लाश मिलती है, जिसके बाद वो गुस्से से पागल हो जाता है। फिर उसके बॉडी को लेकर वो बिल्डिंग में जाता है और अब उसका बच्चा भी मर गया था। वो सभी जॉम्बीज को स्कॉट की टीम पर हमले का आदेश देता है और देखते ही देखते सभी जॉम्बी कसिनो में घुस जाते हैं। तभी मारिया अनफॉर्चुनेटली जॉम्बी के सामने आ जाती है और मारी जाती है। इधर मार्टिन भागने लगता है और सभी को लॉकर रूम में ही बंद कर देता है ताकि सारा पैसा लेके अकेले वो वहां से जा सके। पर कसिनो के बाहर ही उसका सामना जॉम्बी टाइगर से होता है जो उसे काट खाता है। स्ट्रेंजली उसके बैग में क्वीन का सर नहीं होता और बाद में पता चलता है कि लिली ने उस सर को बदल दिया था। इधर ज्यूस भी एक लॉकर रूम में घुस जाता है और वेंडर और लडविग पर हमला करता है, लेकिन यहाँ लडविग वेंडर को लॉकर में धक्का देता है, जिससे वेंडर तो बच जाता है पर लडविग खुद को ज्यूस से नहीं बचा पाता। इधर स्कॉट, लिली और माइकी जॉम्बीज को मारते हुए गजब के एक्शन सीन के साथ भागते हैं। तभी माइकी को जॉम्बी काट लेता है और इसलिए वो खुद को ब्लास्ट करके सारे जॉम्बीज को उड़ा देता है। दूसरी तरफ रूफ पर मैरियान हेलीकॉप्टर के साथ रेडी रहती है और जैसे ही स्कॉट और लिली चढ़ने लगते हैं वहां पर ज्यूस आ जाता है। तभी लिली अपने बैग से क्वीन का सर निकाल के उस पर गन तान देती है और ज्यूस को रोके रखती है। वो स्कॉट को उसे छोड़ के जाने को बोलती है और जॉम्बी का पावर उनके दिमाग में होता है, इसलिए क्वीन अभी भी जिंदा ही थी। और जैसे ही लिली हेलीकॉप्टर की तरफ देखती है, ज्यूस उस पर भाला चला देता है जो लिली के दिल के आर पार हो जाता है। मरते टाइम लिली सिर को नीचे फेंक देती है, जिससे क्वीन फाइनली मर जाती है। स्कॉट अब केट को बचाने के लिए ओलंपस बिल्डिंग में चला जाता है जहां केट और गीता थी। तभी बिल्डिंग में ज्यूस भी आकर उन पर जॉम्बी छोड़ देता है और उसी टाइम पर स्कॉट ब्लास्ट करके उन सभी को मार डालता है और सीधे वो लोग ऊपर हेलीकॉप्टर के पास पहुंच
पहुंचते हैं और जैसे वो बैठ के भागने लगते हैं तभी ज्यूस पीछे से हेलीकॉप्टर पे छलांग लगा के अंदर घुस जाता है। इधर ये लोग जॉम्बी जोन से बाहर आने वाले होते हैं पर ज्यूस स्कॉट की हाथ पर काट देता है और तभी केट ज्यूस के सर पर मारती है और मौका देखकर स्कॉट ज्यूस के सिर में गोली मार देता है और उसकी डेथ वहीं पे हो जाती है। तभी एक मिसाइल पूरे जॉम्बी जोन को उड़ा देता है और इसके झटके से हेलीकॉप्टर क्रैश हो जाता है। कुछ टाइम बाद हम केट को देखते हैं जो होश में आती है और अपनी डैड को तड़पते हुए देख रही थी और वहाँ पे वो दोनों एक दूसरे को सॉरी बोलते हैं और गुड बाय भी बोलते हैं। तभी स्कॉट जॉम्बी बनने लगता है तो केट को मजबूरन उसके सर में गोली मारनी पड़ती है और इस तरह वो आखिरी जॉम्बी भी ख़त्म हो जाता है। अब उस रात हम वेंडर को देखते हैं जो लॉकर से बाहर निकलता है और वो भी सारे पैसों के साथ, और वहाँ से निकलकर वो एक प्राइवेट प्लेन को हायर करता है और मैक्सिको के लिए निकल जाता है। लेकिन प्लेन में उसकी तबीयत काफ़ी बिगड़ने लगती है और फिर जब वो अपने हाथ को देखता है तो उसे पता चलता है कि ज्यूस ने उसे भी काट लिया था और अब वेंडर भी एक नया जॉम्बी का रूप ले लेता है और इसी के साथ यहाँ पर मूवी ख़त्म हो जाती है। आई होप आपको ये मूवी पसंद आई होगी। अगर हाँ तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू।